जय भीम दोस्तों। बाबा साहेब का संघर्ष आज भी देता है हमें बड़ी सीख। बाबा साहेब अंबेडकर ने संघर्ष का जीवन जीते हुए पहले उच्च शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वे बहुत अच्छा जीवन बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना। उनका जीवन कई तरह की शिक्षाएं देता है। उन्होंने जो भी किया या अपनाया केवल दलितों के उत्थान के लिए ही। किसी व्यक्ति की महानता इससे तय नहीं होती वह अपने लिए किन ऊंचाइयों को छू पाया, बल्कि महान लोग दूसरे के लिए किस तरह जिए और उनके लिए क्या अपनाया और क्या त्याग, यह सब कुछ उन्हें महान और शिक्षाप्रद बना देता है। ऐसे ही थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में जातिवाद का दंश झेलते हुए उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचित तबके के उत्थान के लिए लगा दिया। उन्हें मानने वाले यूं ही भगवान का दर्जा नहीं देते हैं, बल्कि भगवान से भी बढ़कर मानते हैं। हर साल 14 अप्रैल को जयंती पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उनका पूरा जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। भेदभाव से शुरू से ही परिचय। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 6 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के आमबड़वे गांव के रहने वाला मराठी मूल का था। वैसे तो पिता की नौकरी की वजह से बहुत ही गरीब परिवार के नहीं थे, लेकिन अछूत माने जाने वाली हिंदू महार जाति से होने के उन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। अंबेडकर पढ़ाई में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे। ने बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1912 तक वे बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में भी कला स्नातक बने। 1913 से 1916 के बीच में उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील। शुरुआती करियर में डॉक्टर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। अपनी पढ़ाई और अपने करियर के दौरान उन्हें खुद जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी पुरातन छुआछूत की सोच का पुरजोर विरोध किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने समता, प्रबुद्ध भारत, मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली, जिनमें उनके लेखों ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग में भारत भर में विरोध प्रदर्शन इस आधार पर हुए कि इसमें कोई भारतीय नहीं था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी तरफ से कई संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें भेजी थीं। अमेरिका और लंदन से पढ़ने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने समाज दलितों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के जरिए पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के प्रयास किए। तो वहीं उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष भी किया। 1930 में 4 साल की राजनैतिक और सामाजिक सक्रियता के बाद अंबेडकर एक बड़ी हस्ती बन चुके थे। उनके विचार दलितों के साथ दूसरे वर्गों को भी प्रभावित कर रहे थे। अंबेडकर हर स्थिति में दलितों के लिए एक प्रभावी आवाज बने रहे। इसके लिए भले ही उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन अपने विरोधियों से समझौता करने या उनके साथ आने में भी वे कभी नहीं सकुचाए। अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने गांधी जी का विरोध किया तो दलितों के लिए ही उनसे समझौता भी किया। उन्होंने संविधान सभा में कांग्रेस के खिलाफ जाकर बहसें भी कीं तो नेहरू कैबिनेट में कानून मंत्रालय की जिम्मा भी लिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भीम।